हालेलुया। आज खुदावंद के कलाम में से हम लोग मजूसियों के बारे में जो है वो सीखेंगे। आपको पता है कि क्रिसमस का महीना शुरू हो गया है और बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम में से हमने देखना है कि खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है। और इसमें आज जब हम देख रहे हैं तो इसमें हमने देखना है कि मजूसी कौन थे और कहाँ से आए। और इसका जिक्र हमें सिर्फ मत्ती की अंजील में ही जो है मिलता है। तो इसमें देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत जो है वो मैं पढ़ूंगा। लिखा है, जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम से ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सीधा करने आए हैं। इसको जो है शुक्र खुदा उनका हमने देखा पहली आयत में कि कई मजूसी जो है वो आए हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग जो है कार्ड हैं उनके ऊपर देखते हैं, क्रिसमस कार्ड जो हैं उनके ऊपर देखते हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि 3 मजूसी जो हैं आए। और उसमें एक चीज़ ये भी हम देखते हैं, 3 क्यों हम लोग कहते हैं, क्योंकि 3 गिफ्ट जो हैं वो प्रेजेंट जो है वो किए गए। और आज खुदा के कलाम में से देखा है अभी कि ये 3 मजूसी नहीं बल्कि बहुत से आए, लेकिन 3 का जिक्र इसलिए है क्योंकि 3 जो है वो गिफ्ट है। तो मजूसियों के बारे जो है खुदा के कलाम में से हम लोग सीख रहे हैं, और जो अक्सर हम जो है वो 3 का जो है वो जिक्र हमें जो है वो नज़र आता है। और इसमें अभी हमने पढ़ा कि अभी हमने देखना ये है कि मजूसी है कौन थे। ठीक है, कि बाइबल में जो जिक्र आया है मजूसी जो है ये है कौन है। तो जो जिन्होंने यस्सु को जो है विजिट किया और उन्होंने 3 जो तोहफे दिए, सोना मुरलबान, उसको भी अभी हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि 3 गिफ्ट जो है उनके देने की वजह क्या थी। ठीक है, मजूसियों ने सितारे की मदद से जो है इस जगह पे जो है वो आए हैं, पहुंचे। और बाइबल उनकी शनाख्त नहीं हमें बताती कि वो कौन लोग थे, लेकिन बाहर की जो रवायात हैं या लोक दास्तानें हैं उनसे हमें पता चलता है कि वो कौन लोग थे। तो फिर इसके बाद हमें एक चीज़ को देखना है कि ये खसूसी तौर पे जो गिफ्ट लाए हैं ये बादशाहों के गिफ्ट थे। एक चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल जो है वो हमें किसी शक पे भी नहीं छोड़ती कि हमें कुछ शक हो कि पता नहीं क्या हो रहा है। बाइबल में हर चीज़ जो है वो लिखी हुई है। अब पुराने ज़माने में ये कीमती अशिया जो देते थे, यानी गिफ्ट जो देते थे, इनका ख़ास मकसद था। और ख़ास कर सोना मुरलबान जो है इनका मकसद जो है वो ये था कि ये बड़े म्यारी जो है वो गिफ्ट थे, तोहफे थे, और ये खासकर देवताओं को और बादशाहों को जो है पेश किए जाते थे। और फिर इसका जो है हमें एक हवाला यसाया 60 बाब से जो है मिलता है। यसाया 60 बाब उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, और ये पेशन गोई थी, ऊंटों की कतारें और मदियान और ईफा की सांडनियां और इर्द गिर्द से शुमार होंगी, वो सब सबा से आएंगे और सोना और लुबान लाएंगे और खुदावंद की हमद का ऐलान करेंगे। इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं। और ये जो मिदियान का इलाका और ईफा और फिर उसके बाद सबा, ये सारा अफ्रीका का जो है, और जो कि उस वक़्त जो इथियोपिया की हुकूमत थी कूश की, वो यहाँ से लेके ईरान तक थी। तो इसलिए ये सारा एरिया जो है वो इसमें कवर जो है वो हमें नज़र आता है। फिर ये जो मजूसी थे, बाइबल में तो इनका नाम जो है वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने क्या बोला कि जो लोक दास्तानें हैं या रवायातें हैं उनसे हमें पता चलता है कि ये 3 थे। और तीन बादशाह जो थे, एक का नाम कैस्पर था जो यूरोप से आया, और दूसरे का नाम जो है मलकयार था, और तीसरे नाम का बेल्तजार। और इनको अगर हम देखें, जब मैं इसको मलकयार को पढ़ा तो मैंने एकदम सोचा कि यार जिस तरह वो कहते हैं कि वो बादशाह थे,
ठीक है, हो सकता है क्योंकि मलक का मतलब बादशाह होता है, तो हो सकता है कि वो बादशाह हों, लेकिन ये इसका कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना पता है कि वो मजूसी थे। और मजूसी को एक मैं बात बता दूं कि ये जो मजूसी जब हम कहते हैं ना, तो मकसद ये है कि मजूस का इलाके से रहने वाले थे, यानी इसीलिए वह मजूसी कहलाते थे। और दूसरी बात यह है कि ये जो लफ्ज़ मजूसी आया है ये मैगाए, और इसी से लफ्ज़ आगे हमें मैजिक जो है वो मिलता है, यानी जादूगर भी ये कहलाते थे, ये जादू भी करते, जादू वो जो है इसको भी जानते थे। फिर इन्होंने क्या किया है कि 3 गिफ्ट जो दिए हैं वो उनमें हम देखते हैं सोना है, और फिर उसके बाद लुबान है, और उसके बाद मुर है। ये तीनों बड़े ख़ास किस्म के जो है वो गिफ्ट थे। और इनको गिफ्टों को जब हम देखते हैं तो सोना जो है ऑफ कोर्स बादशाहों की निशानी थी, बादशाहों को दिया जाता था, और यानी उसकी किंगली जो रुतबा था उसके मुताबिक जो है वो दिया जाता था। फिर उसके बाद लुबान जो है ये एक्चुअली कहानत के लिए, यानी वर्शिप के लिए जो है वो इस्तेमाल होता था। तो ये इसमें हम देखते हैं कि यस्सु जो है वो हमारा बादशाह होगा, और फिर वो यस्सु क्या है, वो हमारा काहिन भी होगा, सरदार काहिन भी होगा। और फिर उसके बाद जो मुर वो हम देखते हैं कि मौत से जो है उसका ताल्लुक है, और मुर से मसा करने वाला तेल जो है वो भी बनाया जाता था, एनाइंटिंग ऑयल। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यस्सु के बारे में जब जो लुबान है, लुबान सिर्फ कहानत के लिए नहीं है, बल्कि लुबान जो था ये मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता था, मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होता, जिसका मतलब ये है कि वो हमारा क्या होगा, यहोवा शाफी होगा। और ये ईद इनकी मनाई जाती है, अफिफनी ईद कैथलिक्स में, और मैंने अपने जो एंग्लिकन है उनमें भी देखा कि अफिफनी ईद जो है जनवरी 6 को जो है वो मनाई जाती है। अभी हम देखेंगे जो मेछा एक जिसको इंग्लिश में कहते हैं या मजूसी है, इस वर्ड का क्या मतलब है। इनके बारे में पहले मैंने बता दिया कि मत्ती रसूल जो है सिर्फ 2 बाब में ही आया है, और ये मशरक से सितारा देख के जो है वो इस जगह पे जो है वो आए हैं। ठीक है, अब ये मैंने पहले बताया कि ये इसी से मेगाई से ही या मैजाई से ही मैजिक जो है वो लफ्ज जो है वो आया है। और इसी को ही आगे चल के अगर हम देखें माल 8 बाब की 9 आयत में, उसमें हमें शमऊन का एक जिक्र मिलता है जो जादूगर था। फिर उसके बाद इमाल 13 बाब में भी उसका जो है वह पता चलता है उसकी 6 आयत में कि एक यहूदी जादूगर झूठा नबी था जिसका नाम बरसबा जो है वो नाम है। तो मकसद ये कि ये सिलसिला जो है ये उधर से चला और ये चलता आया नीचे तक। मैं इसको जो है ये जो ज़ोरोएस्ट्रियन थे यानी बाबल के इलाके से इनका जो ताल्लुक है यह उसके गिरदोनवा में जो एरिया उसमें उसका ताल्लुक था। मैं इसको ज़्यादा ओपन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से जो है निकलेंगी, तो फिर क्या होता है कि मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा और जो है हम उसको कंसाइज और बड़ा शॉर्ट सा करके जो है बना रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला कि इनका बाइबल और इनके गिरदोनवा से जो है ताल्लुक है, क्योंकि उस वक्त अगर हम देखें तो जब दानियल ने के बारे बताया तो उसने क्या कहा था कि पहला जो है वो नबूकदनजर बादशाह जो है वो आएगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि मादी फारस आए, सिकंदर आजम आया, और उसके बाद रोम जो है रोम ने हुकूमत की। और जब रोम ने हुकूमत की तो उस वक्त यहूदी जो है वो पूरे इलाके में जो है वो फैले हुए थे, पूरी दुनिया में जो है फैले हुए थे, जिसको हम डियास्पोरा जो है वो कहते हैं। तो ये मुनादी जो थी ये दूर दूर तक मुनादी जो है मसीहा की आमद की वो जो इंतजार में थे उसकी जो है वो की हुई थी। और ये एस्ट्रोलॉजर थे, इल्म नजूम का जो है वो इल्म जानते थे, यानी इल्म फल्कियात का इनको पता था, इल्म नजूम का इनको नॉलेज था और बड़े माहिर थे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, लेकिन एक चीज को याद रखना है कि इतने माहिर नहीं थे कि इनको टिक टाक पता चल जाए कि ये सितारा जब निकला है ये यस्सु के लिए निकला है।
मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि इस सितारे के लिए भी जो है वो पेशन गोई मौजूद थी। अगर हम जाएं गिनती उसका 24 बाब 17 आयत में, इसमें उस वो पेशन गोई जो है वो मौजूद थी। लिखा है, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर आएगा पर नजदीक से नहीं। यकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक आसा उठेगा। और आपको पता है कि ये जो सितारा उठना और इसका जो आसा है, इसकी जब यकूब ने अपने बेटों को ब्लेसिंग दी थी, यहूदा के लिए जो ब्लेसिंग दी थी कि यहूदा से आसा नहीं छूटेगा जब तक शलोक ना आए। और फिर आगे चल के इब्रानियों के खत में भी उसका जिक्र, आसा का जो है वो जिक्र जो है वो आता है। तो ये पेशन गोई को हम देखते हैं कि ये यीशु के बारे में जो है वो पेशन गोई थी। लिहाजा हम देखते हैं कि जो मजूसी जब आए हैं तो उनको ऑफकोर्स उनको सितारों का नॉलेज था, लेकिन इस जगह पे रहते हुए जो दानियल था, सदरक मीसिक था, मर्तकी था, आस्तर की हुकूमत रही, तो और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस जगह पे मुनादी जो है वो की हुई थी मसीहा की आमद की। ठीक है, तो इसलिए जब ये सितारा निकला है तो वो ऑलरेडी इल्म नजूम के माहिर थे, इल्म फल्कियात के माहिर थे। तो एकदम उनको पता चल गया कि ये सितारा जो है वो डिफरेंट है, और जो है फिर उस सितारा जो है उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। और आप अगर देखें तो ना ये सितारा उसके पहले का आज निकला है और ना उसके बाद निकला है। जो ये सितारा आम नहीं था, यानी एक दुमदार सितारा जो है निकलता है उसकी एक खास सिमत होती है। लेकिन इसको अगर हम देखें तो ये उनके साथ साथ चलता रहा। जिस जगह पे वो खड़े हो गए, रात को रेस्ट किया, उस जगह पे वो उन्होंने रेस्ट जो है वो करना शुरू कर, वो खड़ा हो गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यरूशलेम में जब चला गया तो उस जगह पे वो ठहर गया। और जब यरूशलेम से उन्होंने हाल अहवाल पता कर लिया कि यीशु की पैदाइश किस जगह पे होनी चाहिए, और फिर वो आगे जो है वो निकला, उनके आगे आगे जो है वो चलना शुरू हो गया। बहनों भाइयों, आज खुदावंद के कलाम को इस जगह पे जो है वो क्लोज करते हैं, और इससे आगे फिर जो है मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के जरिए। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो कि जब मजूसी आए हैं उन्होंने परवाह नहीं की कि क्या होगा रास्ते में, बड़ी डिफिकल्टी में से गुजरते हुए वो उस जगह पे जो है वो पहुंचे हैं। आसान नहीं था, और वो यीशु को ढूंढते हुए सीकर थे। आज क्या हम यीशु को ढूंढ रहे हैं? क्या हम उसको तलाश में हैं, उसके पीछे चल रहे हैं? और जब हम चलेंगे तो खुदावंद खुद हमें रास्ता जो है वो दिखाएगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के जरिए। बाकी जो है वो नेक्स्ट हिस्से में जो है आपके साथ शेयर करूंगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।